अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए पहले मैं साइलेंट वर्ड लेकर के लेटर्स लेकर के आया कि साइलेंट जो है लेटर्स कौन कौन होते हैं, कहाँ ए को कब साइलेंट पढ़ेंगे, बी को कब साइलेंट पढ़ेंगे, सी यानी कि ए टू जेड मैंने अपने चैनल पे जो है डाल दिया है। इस वीडियो को आप लोग इसको वॉच करके देख सकते हैं। लेकिन अब आज जो है मैं लेकर के आया हूँ डेली जो लेकर के आता था कि ए लेटर का प्रोनाउंस यानी उसका उच्चारण कैसे करते हैं, कहाँ करेंगे, ये चीज हम लोगों ने देखा। लेकिन अब बी लेटर का जो है उच्चारण कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, वो भी हमने रूल एक बनाया। लेकिन अब हमारी जो बात आती है कि सी लेटर का उच्चारण कैसे करते हैं, कहाँ सी को सा पढ़ते हैं, सी को कहीं कहीं हम का पढ़ते हैं, सी को कहीं कहीं हम जो है सा पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, आज मैं वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। पहले हमने क्या है, हमारा रूल पहला फर्स्ट है कि सी के बाद ए ओ यू यानी कि वावेल में से हमारा कौन कौन आएगा, ए ई आई ओ यू है। वावेल हमारा कितना है, ए ई और आई और यू है। ठीक है, हमारे ये 5 हुए, लेकिन इसमें से हम सिर्फ ए को लेंगे और क्या है हमारा वहां देख लीजिए, ओ को लेंगे, इसके बाद में यू को लेंगे। ये 3 हम सिर्फ लेंगे, 1 2 3। बाकी हमारा जो बच रहा है ई और आई। इसके अलावा है ना, कॉन्सोनेंट में कोई भी आए तो उसका उच्चारण का होगा। यानी कि हमारा रूल क्या है कि जब सी के बाद ए ओ यू या कॉन्सोनेंट आए तब उच्चारण यानी तलफ्फुज का होगा। सी का तलफ्फुज क्या होगा, का होगा। का हम पढ़ेंगे, जैसे सी के बाद में हमारा यहाँ पे क्या है, ए है, हमारा ए आया है सी के बाद में, तो सी का उच्चारण हम का पढ़ेंगे। तो सैट नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम क्या पढ़ेंगे, कैट पढ़ेंगे। ऐसे ही सी के बाद में हमारा क्या आया, ओ आया है, तो ओ हमारा यहाँ कायदे में है कि सी के बाद में ओ आए या ए है, तो ओ भी हमारा कायदा पा लिया गया। तो हम साउंड नहीं पढ़ेंगे बल्कि काउ पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही सी के बाद में यू आया, आया ना, तो सी के बाद में यू आया, तो यू को हम सी को हम जो है का पढ़ेंगे, सट नहीं पढ़ेंगे बल्कि कट पढ़ेंगे। ऐसे ही सी के बाद में हमारा कॉन्सोनेंट का मिसाल ले लीजिए। कॉन्सोनेंट में आर है ना, तो कॉन्सोनेंट में से जो आर है ये जो है सी के बाद में आया है, सो हमारा सी क्या होगा, का होगा। तो हम सराय नहीं बल्कि कराई बोलेंगे। ऐसे ही क्लास में एल लेटर क्या है, सी के बाद में है और वो भी कॉन्सोनेंट में से। तो हमारा कायदा क्या है कि कॉन्सोनेंट में से कॉन्सोनेंट आए अगर सी के बाद तो हमारा सी को का पढ़ेंगे, जैसे क्लास। ठीक है, ऐसे ही क्रीम में देख लीजिए, क्रीम में क्या है, आर है, तो सी कॉन्सोनेंट में से है, सी के बाद कॉन्सोनेंट आया तो हम सीरीम नहीं बल्कि क्रीम पढ़ेंगे। चलिए एक कायदा हमारा हो गया। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि जब दूसरा कायदा है कि जब सी के बाद ई आई वाई, सी के बाद ई आई है ना, वावेल में से इसमें भी इंक्लूड है, लेकिन वावेल के सब नहीं बल्कि 2 ही है। 3 हमारा इसमें पहले वाले ग्रामर में हो गया और दूसरे वाले ग्रामर में जो दूसरा रूल है उसमें हमारा ई और आई हो गया, और वाई आए तब सा होगा। यानी सी के बाद ये 3 आए, सी के बाद ई आए, आई आए, वाई आए, तो ये हमारा क्या होगा, सी को हम क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। जैसे सी के बाद में हमारा ई आया है, पहला कायदा हमारा इस पे लागू हो गया, तो सेल पढ़ेंगे, केल नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही जो है सी के बाद में हमारा ई आया है, इसमें भी तो हम सेंटर पढ़ेंगे, कैंटर नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही सिटी में सी के बाद में आई आया है हमारा, जो कि ये ग्रामर में से है, तो हम सिटी पढ़ेंगे, किटी नहीं पढ़ेंगे। ऐसे सिविल है हमारा, आई आया है इसमें भी, तो हम सी को सा पढ़ेंगे, का नहीं पढ़ेंगे, सिविल पढ़ेंगे, किविल नहीं पढ़ेंगे। ऐसे साइबर में वाई वाला ये मिसाल है, ये वाई है ना, वाई वाला मिसाल है, इसमें एग्जांपल है। तो क्या है, साइबर पढ़ेंगे, काइबर नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सी के बाद में हमारा वाई आया, वाई लेटर ये हमारा जो है इसमें ग्रामर में इंक्लूड है, सो हम साइबर पढ़ेंगे, काइबर नहीं पढ़ेंगे। चलिए और एक कायदा देख लेते हैं। तीसरा कायदा हमारा क्या बता रहा है कि सी के बाद में एच हो तो है ना, सी के बाद में डायरेक्ट एच हो तब सी को हम क्या पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे, का नहीं पढ़ेंगे और ना सा पढ़ेंगे बल्कि हम
क्या पढ़ेंगे? चा पढ़ेंगे। अच्छा कैसे? जैसे देखिए एग्जाम्पल में सी के बाद में हमारा तुरंत एच आ गया तो चा बोलेंगे, चैट बोलेंगे, कैट नहीं ना, ये सब है ना, चैट बोलेंगे। ऐसे चाम बोलेंगे, है ना, चार्म। सी के बाद में फौरन जो है हमारा एच आया है तो चाम बोलेंगे। ऐसे चूज बोलेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा सी के बाद में एच आया है। ऐसे ही हम मार्च बोलेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा सी के बाद में एच आया है। चाहे वो बीच में हो, सी के बाद एच हो, चाहे सी के बाद एच जो है शुरू में हो, चाहे लास्ट में हो, इतना ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है अंतिम और जो है इब्तिदा, ये सब कोई इसमें लागू नहीं है। ठीक है, चाहे शुरुआत में हो, चाहे लास्ट में, चाहे बीच में हो। सी के बाद अगर एच है तो हम सी को हम सा नहीं पढ़ेंगे और का नहीं पढ़ेंगे, बल्कि चा पढ़ेंगे। ऐसे चलिए, नोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, केमिस्ट्री ये सब में सी के बाद एच होता है तो इसको हम क्यों साइलेंट नहीं पढ़ते, इसकी रीजन मैं बता रहा हूं। तो नोट में हमने क्या दे दिया है कि कुछ शब्द एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद होते हैं। कुछ शब्द जो है एक्सेप्शन होते हैं यानी कि अपवाद होते हैं, तो उनको हम ऐसे ही अंग्रेज से सुन लिए हैं। एक्सेप्शन यानी कि सिर्फ अंग्रेज से हमने ऐसा सुन लिया है, सो वही चीज हम यूज करेंगे। जो भी जो है चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे जो है केमिस्ट हो, कोई भी हो, उसको हम जो जैसा सुने वैसा पढ़ेंगे। उसमें हम कायदा का जो है इंटरफेयर यानी रूल का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो देखिए हमारा जो है ये भी केमिस्ट है। अब तो इसमें तो एतराज पहले हो सकता था ना कि सी के बाद में एच है तो सी को चा पढ़ेंगे भाई, लेकिन क्यों नहीं पढ़ेंगे? एतराज का जवाब यही है क्योंकि ये अपवाद है हमारा। क्या है? अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है। ऐसे ही केमिस्ट, है ना, ऐसे ही केमिकल, केमिकल में सी के बाद भी एच है तो सी को चा क्यों नहीं पढ़े? क्यों नहीं पढ़े? इसकी वजह यह है कि ये अपवाद है ना। ऐसे ही केमिस्ट्री में असल में होना चाहिए केमिस्ट्री, लेकिन चा नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हालांकि ग्रामर भी पाया जा रहा है कि सी के बाद एच है, इसलिए नहीं क्योंकि ये एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है। सो हम सी को चा नहीं पढ़ेंगे यहाँ, बल्कि हम जैसे कि अंग्रेज से सुन लिया वैसे ही सुनते यानी बोलते और पढ़ते चले आते हैं। ठीक है, मिलते हैं इस तरीके के न्यू वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक जरूर पहुंचती रहे। और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। ये सब अहम चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश के लिए। अगर आप अभी बिगिनर हैं, जो है अभी लर्नर है, सीखने वाले हैं, तो जरूर आप जो है मेरे सारी वीडियोस को वॉच करिए और इसमें देखिए कि मैं कितने बेहतरीन तरीके से ग्रामर में बताया हूँ। उर्दू इसलिए मैं आपको जबानी बता देता हूँ ग्रामर को और हिंदी लिख देता हूँ। इसकी वजह यही है कि जो भी हो, हिंदी वाला भी हो, उर्दू वाला भी हो, कैसा भी हो, जो जिस एतबार से पढ़ना चाहे वैसा पढ़ सकता है। ठीक है, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।